नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, जो इससे पहले मेरा वीडियो था वो था राशिफल के बारे में, यानी कि 2024 जनवरी माह का राशिफल भिन्न भिन्न राशियों के लिए किस तरीके से रहेगा। ये वीडियो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये है माह फरवरी, यानी कि फरवरी माह का जो महीना है वो भिन्न भिन्न राशियों के लिए किस तरीके से जाने वाला है, इसी की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी जो राशि नंबर भचक्र की राशि नंबर 1 जिसे हम मेष कहते हैं, जिसमें कि आपका नामाक्षर राशि। देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि ये जो भी आपको राशिफल देखना है वो राशिफल अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखना है। चंद्र राशि का मतलब ये होता है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उस राशि को आधार मान करके आपको इस राशिफल को देखना है। नॉर्मली हमारा जो नामाक्षर होता है, हमारे संस्कारों में जो हमारा नामकरण संस्कार जो होता है वो नॉर्मली चंद्र राशि के आधार पर होता है, इसलिए आप इसे अपने नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर भी राशि अनुसार देख सकते हैं। देखिए, मेष राशि की अगर मैं बात करूं, यानी कि हमारी राशि नंबर 1 मेष राशि। मेष राशि जो है जिसमें कि हमारे जो प्रमुख अक्षर आते हैं वो आते हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ। और इनके जो शुभ अंक हैं वो होते हैं 1 और 8, और इनके शुभ दिन होता है मंगलवार। इन राशियों का जो फरवरी माह का महीना है ये महीना इनका बहुत शानदार जाने वाला है, यानी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये मंथ जो है यानी कि आपका फरवरी का जो महीना है इसके लगभग सभी दिन हम अगर बात करें तो इनके शुभ जाने वाले हैं। और साथ में इनके जो खास बात यह है कि परिवार और सामाजिक जो इनके संबंध है वो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यानी कि आपके अपने साथी या आपके अपने परिजनों के साथ आपका बहुत बेहतरीन समय गुजरने वाला है और साथ में आपके घर में खुशहाली रहने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के बात मैं करूं तो अगर आप इस माह के अंदर यानी फरवरी माह में थोड़ा धैर्य के साथ में अपने कार्यों को संपन्न करते हैं तो यह महीना आपके लिए फलदायी है, यानी कि शुभ है, यानी कि योग कारक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये साल जो 2024 है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि साल 2024 सैटर्न यानी हमारे शनिदेव से रूल्ड है, इसलिए इस साल में जो व्यक्ति जितने धैर्य के साथ में इस साल को गुजारेगा वो उतना ये साल उसके लिए योगकारी और धैर्य के साथ अगर वो गुजारता है तो उतना ही शुभ और सुखदायी होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी राशि यानी कि 2 नंबर राशि की बात करूं मैं अगर, तो 2 नंबर राशि में आती है हमारी राशि वृषभ। और 2 नंबर राशि का मतलब है कि जो अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से शुरू होते हैं और इनके शुभ अंक होते हैं 4 और 7। 4 और 7 इनके शुभ अंक होते हैं और साथ में इनका शुभ रत्न होता है हीरा, या उसे हम कह सकते हैं साथ में वाइट सफ़ायर, पुखराज जो होता है, येलो सफ़ायर जो होता है, उसमें अगर थोड़ा सा सफ़ेदी ज़्यादा हो तो वो भी इस राशि के लिए शुभ होता है। साथ में फरवरी माह जो है वो आपका जो गुजरने वाला है उसमें आपकी महत्वपूर्ण जो पूरा आपका जो दिमाग होगा वो आपके आजीविका यानी कि आपकी जो कमाई का जो सोर्स है उसके ऊपर कंसंट्रेट रहेगा। यानी कि ये माह आपको आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, वहाँ पर आपको तनाव देगा। और साथ में हालांकि आप इस तनाव से निकल जाएंगे, लेकिन हाँ ये तनाव देने वाला है। और साथ में अपना जो भी आपका प्रोफेशनल जो फील्ड है उसके अंदर आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने का एक मौका मिलेगा, और अगर इसे आप धैर्यपूर्वक साबित कर पाते हैं तो आपको अपने जॉब
और अपने अपॉर्चुनिटी या बिजनेस में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये माह आपके कौशल और आपकी प्रतिभाओं को परखेगा। ये माह आपकी मतलब आप में क्या योग्यताएं हैं उनके ऊपर ये माह डिपेंड होने वाला है। और अगर इसमें आप धैर्यपूर्वक पूर्ण विवेक के साथ में अपने कार्यों को करते हैं तो इस माह में आपकी जीत निश्चित है। उसके बाद मैं बात करता हूं हमारी जो तीसरी राशि का मतलब हुआ मिथुन। मिथुन जो हमारी राशि है इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 नंबर राशि, और 3 नंबर राशि के जो अक्षर होते हैं वो होते हैं का, की, कु, घ, ड, छ, के, को, ह। और इनके शुभ रंग जो है वो हरा होता है और शुभ अंक जो होता है वो 3 और 6 होता है। और इनके लिए शुभ धातु जो होती है वो चांदी होती है और शुभ रत्न जो होता है वो पन्ना होता है। लेकिन मैं फिर भी हमेशा कहता हूँ कि राशि के आधार पर नहीं, अपने ग्रहों के आधार पर आपको स्टोन धारण करने चाहिए। फरवरी माह का महीना आपके लिए निश्चित तौर पर कुछ नए अचीवमेंट का बनेगा। नए अचीवमेंट का मतलब होता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन और अपनी एजुकेशन का जो फील्ड है उसके अंदर अपनी प्रतिभाओं को साबित करके कुछ नई चीज़ें हासिल करने का ये महीना बनेगा। साथ में ये महीना बनेगा आपके जो आपका व्यक्तिगत जो आपका परफॉर्मेंस है उसको मेहनत करके अगर आप सुधारते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और ये जो महीना है ये कुल मिलाकर के अचीवमेंट का महीना है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि फरवरी का जो महीना है ये आपके अचीवमेंट्स का है तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ राशि नंबर 4 नंबर राशि है हमारी कर्क राशि। और कर्क राशि में फरवरी, कर्क राशि का मतलब होता है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। और शुभ अंक इनका होता है 4, शुभ धातु होती है इनकी चांदी और मोती इनके लिए शुभ होता है। अब अगर मैं बात करूं कि इन राशि के जातकों का फरवरी का महीना कैसा गुजरेगा तो मैं आपको बता दूं कि ये महीना मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए सामान्य रूप से गुजरने वाला है। सामान्य रूप का मतलब ये होता है कि इस समय में आप अपने परिजनों और अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जो ध्यान आप पहले नहीं दे रहे थे। यानी इस महीने में आपको महसूस होगा कि आप काफ़ी समय से अपने परिवार और अपने परिजनों पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना आपको देना चाहिए। तो ये संकेत आपको जैसे ही प्राप्त होगा आप पूरा ध्यान एक बार अपने परिवार की ओर लगाएंगे और जिससे कि आपके परिजनों के साथ में आपका समय व्यतीत होगा और निश्चित तौर पर आपको एक सुखद अनुभूति होगी। तो अगर मैं ये बात कहूँ तो ये इन जातकों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना जो है वो उनका परिवार में गुजरने का है। परिवार का मतलब होता है परिवार के साथ समय व्यतीत करने का है और निश्चित तौर पर ऐसा होगा। अब यदि मैं बात करूं राशि नंबर 5 यानी कि सिंह राशि की, जिनमें कि अक्षर जो शुरू होते हैं वो होते हैं हमारे माँ। 5 नंबर राशि जिसमें मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे ये जो शब्द आते हैं ये इनसे शुरू होती है। और साथ में सिंह राशि का जो रंग होता है वो बेसिकली भगवा कलर होता है और शुभ अंक जो होता है वो 5 होता है। शुभ धातु स्वर्ण होती है और रूबी इनके लिए यानी कि माणिक इनके लिए शुभ रत्न है। और फरवरी का माह इन जातकों के लिए कैसा जाने वाला है वो ये है कि अगर हम बात करें इनके सोशल और फैमिली इन्वायरमेंट की तो ये तो बेहतर रहेगा और लेकिन अपनी कुछ निजी जिम्मेवारियों को ये ठीक से नहीं निभा पाने के कारण इनके अंदर एक बेचैनी का भाव होगा। देखिए आर्थिक रूप से इनकी स्थिति ठीक है लेकिन कुछ घर के ही कुछ ऐसे खर्चे इनके बढ़ जाएंगे जिनसे कि इनको थोड़ी असुविधा महसूस होगी। लेकिन ये असुविधा में महसूस तो होगी लेकिन प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से अगर हम देखें तो ये उस पूरी जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वाह कर ले जाएंगे।
यानी कि अगर मैं बात करूं कि समस्याएं आने के बावजूद भी ये माह इनके लिए बेहतर है, क्योंकि समस्याओं के साथ में इनका निदान भी इनके साथ है, इसलिए समस्याओं की कोई ज़्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो अधिकतर राशियों का जो ये महीना फरवरी का जो है वो आप नोट करेंगे कि सभी लोग ज़्यादातर अपने घर के ऊपर ध्यान देंगे, यानी कि घर की वो छोटी मोटी जो परेशानियां जो काफ़ी लंबे समय से लोगों को तंग कर रही है और या परिवार को तंग कर रही है, जिसके कारण आप तनाव में उस घर की परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। छठी राशि है कन्या। कन्या राशि के जो शब्द होते हैं वो होते हैं टो पा पी पू श न ठ पे पो, और शुभ रंग उनका होता है हरा, और शुभ अंक होता है 3 और 8। शुभ रत्न अगर इनका हम बात करें तो एमराल्ड होता है, यानी कि पन्ना होता है। तो इन राशियों जातक जिनकी राशि कन्या है, फरवरी का माह इनके लिए खान पान का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, और इस माह में घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी कि या इससे संबंधित घर में चर्चा हो सकती है। चर्चा का मतलब कुछ इन्वायरमेंट इस तरीके का बनेगा कि घर में अगर कोई विवाह योग्य आपका परिजन है या आप स्वयं हैं तो आपके विवाह से संबंधित बातें चल सकती हैं, और आपके विवाह से संबंधित कुछ माहौल बन सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड हो सकती हैं। साथ में आप देखेंगे कि आमदनी के हिसाब से ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। हालांकि आपको कभी कभी इस दौरान एक तनाव होगा, लेकिन वो तनाव जो होगा वो एक तनाव होता है जो वाकई काम से होता है, काम की अधिकता से होता है, उस तरीके का तनाव, यानी घर की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए कुछ तनाव आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन उसे बहुत सहज रूप से अगर आप उसको निभाने का प्रयास करेंगे जिम्मेवारियों को, तो ये तनाव आप पर हावी नहीं होगा। तो ये इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये फरवरी का जो महीना है वो कन्या राशि वालों के लिए एक शानदार महीने के रूप में जाने वाला है। अब यदि मैं बात करूं तुला राशि की, यानी कि राशि चक्र की 7वीं राशि जो तुला होती है, उस तुला में जो अक्षर आते हैं वो आते हैं रा री रू रे रो ता ती तू ते, और सफ़ेद रंग इनका शुभ रंग होता है। अंक इनका 7 अच्छा होता है। धातु इनके लिए चांदी अच्छी होती है, और शुभ रत्न जो इनके लिए है वो होता है डायमंड। तुला राशि के जातकों का फरवरी का माह का महीना जो है वो काफ़ी मेहनत कराने वाला है। मेहनत का मतलब आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करने के अलावा आपको अपना विजडम जो है, जिसे हम कहते हैं विजडम का मतलब होता है अपनी बुद्धिमत्ता को आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि दिमाग को आपको बुद्धि के साथ साथ आपकी बुद्धिमत्ता जिसे विजडम कहते हैं उसका भी पूर्ण उपयोग करके आपको ये माह निकालना है। यानी कि जो भी जिम्मेवारी आप पर आती है उसको पूरी सूझबूझ के साथ में उसे अगर आप अपने पूरे प्रयास के साथ करेंगे तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान आप देखेंगे कि चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, कुछ ऐसे आपके गुप्त शत्रु जो होंगे वो आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप अपने विजडम से उसको इन सब चीज़ों को अपने बुद्धिमत्ता के साथ में विचार पूर्वक अगर आप परिस्थितियों का सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि आपको रुका हुआ, जैसे कोई बिजनेसमैन है उसका रुका हुआ पैसा भी उसे वापस मिल सकता है। अगर वो इस तरीके से कार्य करता है इस माह में तो उसे रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, और आमदनी के आधार पर भी ये महीना आपके लिए बेस्ट है। हाँ, मैंने कहा कि थोड़ा धैर्य और विवेक के साथ में आपको अपनी परिस्थिति और स्थितियों को संभालना होगा, ये आवश्यक है। 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक, जिसका तो न नी नू ने नो या यू ये, और रंग इनके लिए शुभ होता है लाल और गुलाबी, और शुभ अंक होते हैं इनके 1 और 8। धातु इनके लिए तांबा शुभ होती है, और मूंगा इनके लिए रत्न शुभ होता है। देखिए, मैं हमेशा
बार बार हर बार रत्न को जब भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राशि के आधार पर रत्न होते हैं, लेकिन हमेशा राशि के आधार पर रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको ये बात बोलता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आपको कोई भी रत्न अगर धारण करना हो तो आपको अपनी हॉरोस्कोप के अंदर या अपने पाम के अंदर जो प्लेनेट योगकारी हैं उन्हीं प्लैनेट्स का केवल आपको स्टोन धारण करना है, और जो प्लैनेट आपके योगकारी नहीं है उनका आपको दान करना है। बस ये सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा तो आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैंने आपको वैसे ही बताया था कि सन 2024 बेहतरीन है, इसलिए आपके काम ठीक से चलेंगे। आपके विचारों की या आपके जो आपके कार्य हैं उनका एक तरीके से मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में आप निर्णय लेंगे। आमदनी आपकी बढ़ेगी, व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, आप निश्चित तौर पर सफलताओं को छूने वाले हैं। यानी कुछ बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। यानी 2024 में वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनको निश्चित तौर पर जीवन में कुछ बड़ी सफलताएं मिलने का योग है। तो ये हुआ वृश्चिक राशि के बारे में। अब अगर मैं बात करूं हमारी नवीं राशि, भचक्र की हमारी जो नवीं राशि होती है वो होती है धनु। और धनु राशि के जो नामाक्षर होते हैं वो होते हैं ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। तो इनका जो शुभ रंग है वो है पीला, शुभ अंक है 9, शुभ धातु होती है इनकी सोना, शुभ रत्न होता है पुखराज, दिन इनका गुरुवार अच्छा होता है। साथ में फरवरी का महीना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से आप लोग बिताने वाले हैं। यानी कि ये महीना आपका फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा, परेशानियां बिल्कुल नहीं आने वाली, आर्थिक मामले बहुत बढ़िया जाने वाले हैं, व्यापार अच्छा चलने वाला है, पारिवारिक स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है, घर में आपके वैवाहिक कार्यक्रम के रूपरेखा बनने वाली है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो इस महीने में अगर आपकी संतानें हैं तो संतान से भी आपको सुख समाचार और सुख संकेत या सुख की प्राप्ति होने वाली है। तो निश्चित तौर पर तो निश्चित तौर पर आपको धनु राशि के जो जातक हैं उनको फरवरी माह का महीना उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि बढ़िया जाने वाला है। 10वीं राशि हमारी जो है वो 10वीं राशि है हमारी मकर, और 10वीं राशि के अंदर यानी मकर राशि जिनके नामाक्षर भो, ज, जी, खू, खे, खे, खो, ग, गी, और इनका ब्लैक रंग और जैसे पर्पल कलर कहते हैं वो शुभ होता है, और अंक इनका 1 शुभ होता है, धातु इनकी लोहा शुभ होती है, और इनके लिए शुभ रत्न जो है वो होता है नीलम। और फरवरी महीने की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप उत्साह के साथ तो कार्य करेंगे, लेकिन सामान्य लाभ मिलने की संभावना है। यानी कि संभावना जो है जितनी मेहनत करेंगे यानी जितने एफर्ट्स करेंगे वो एफर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे और मेहनत के अनुसार आपको फल कम मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा किसी के साथ में कंपटीशन नहीं करना है, आपको कोई स्पर्धा नहीं करनी है, आपको किसी व्यक्ति से इन्वॉल्व ना हो करके, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो करके स्वयं अपने विजडम के साथ और धैर्य के साथ काम करना है। तो ये माह आपका अच्छा जाएगा। यदि आप किसी प्रतिद्वंदी से उलझते हैं या किसी कॉम्पिटिटर से उलझते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा, आपको इससे बचना है और हर स्थिति में बचना है, और अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखना है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये माह आपके लिए बेहतर जाने वाला है। हमारी 11वीं राशि जो है वो है कुंभ, जिसके नामाक्षर होते हैं शुरू गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, द, यानी कि कुंभ राशि। और कुंभ राशि में जो हमारे शुभ अंक होता है वो होता है 2, शुभ रंग जो होता है वो होता है नीला, धातु शुभ होती है लोहा, रत्न शुभ होता है नीलम, दिन शुभ होता है शनिवार। यानी कि फरवरी माह जो है थोड़ा सा प्रतिकूल है, नॉर्मल जाने वाला है,
कुछ स्थानों से आपको धोखा भी मिल सकता है, यानी आपके कुछ मित्रवत ऐसे संबंध होंगे जिसमें अपेक्षित आपको जितनी उम्मीद होगी उससे आपको उतना सहयोग नहीं मिलेगा। और साथ में अर्थ पक्ष भी जो है वो थोड़ा नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। कुछ आपके आपके कुछ ये कह सकते हैं कि जीवन में इस माह के अंदर होने वाले कुछ, अगर आप व्यापारी हैं तो कुछ सौदे आपको घाटा भी दे सकते हैं, यानी आपको नुकसान दे सकते हैं। साथ में ये मेहनत बहुत कराएंगे, मेहनत के अलावा आपको उतना परिणाम नहीं देंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक है, और साथ में मांगलिक कार्यों की दृष्टिकोण से देखें तो भी ये माह आपके लिए ठीक है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये माह मेहनत कराने वाला है, और मेहनत के बाद भी ये फल उतना आपको नहीं देगा। 12वां हमारी राशि जो है वो है मीन, जिसके अक्षर होते हैं दी, दू, थ, झ, न, टे, दो, चा, ची। शुभ रंग होता है इनका पीला, शुभ अंक होता है 3 और 9, शुभ धातु होती है इनकी सोना, और शुभ इनका जो रत्न है वो होता है येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज। अब यदि बात करें माह फरवरी के, तो इस राशि के जो जातक हैं ये माह उनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनके किसी भी कार्य के अंदर इनको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की शंका में रख सकता है, या ऐसा रख सकता है कि आपके साथ थोड़ा बहुत विश्वासघात भी हो जाए, या ऐसी भी स्थिति हो सकती है जो आपने कभी सोची ना हो। यानी कि यह माह पूरी तरीके से सावधानी से चलने वाला महीना है। जिन जातकों की राशि मीन है उन लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना है। परिवार में भी आपको बहुत सोच समझकर बातचीत करनी है, बहुत सोच समझकर बोलना है। ज़्यादा बोलने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जब भी आप किसी से बात करें इस माह में तो बहुत धैर्यपूर्वक और कम से कम बात करें, तो ये महीना आपका उतना बेहतर जाएगा। इस माह में आपको किसी से किसी तरह का आर्गुमेंट या अपनी सफाई या ज़्यादा बात करके किसी बात को क्लैरिफाई और किसी भी तर्क में आपको नहीं फंसना है, अपने आप को बचा करके ले जाना है, तो ये माह आपका ठीक जाने वाला है। तो इस तरीके से ये 12 जो राशियों की मैंने आपको फरवरी माह का राशिफल बताया, और इस राशिफल को आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखना है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।